हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। ऐसे में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत ही फायदेमंद है। आपको आइडिया लगता है एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2018 का जीके और जीएस यानी कि करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। इससे पहले हिंदी और इंग्लिश की वीडियो आ चुकी है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से जाकर चेकआउट करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे उसको मैं सिर्फ आंसर बताकर आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने बहुत ज़रूरी है। यहाँ से देख लीजिए, नीचे कमेंट करके अगर आप टॉप 50 लिख दोगे तो टॉप 50 जो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स है ना, वो मैं वीडियो आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। तो नीचे टॉप 50 जरूर कमेंट करें। तो चलिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। दीपा करमकार ने तुर्की में जुलाई 8 2018 को जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन में गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। आपको बस ये बताना है कि ये जो जीत है ना, उन्होंने किस खेल में ये जीता हुआ है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा वॉल्ट इवेंट में। आगे बढ़ते हैं। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? आपको स्टेट का नाम बताना है। मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड या छत्तीसगढ़। तो देखिए इसका राइट आंसर एक्चुअली होना चाहिए था उत्तर प्रदेश, बट टेक्निकली अब जो है ये होगा नहीं। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। 9 नवंबर 2000 को जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग हो गए थे, और अभी जो चिपको आंदोलन का जो प्लेस है जहाँ पे चिपको आंदोलन हुआ था वो उत्तराखंड में ही पड़ता है। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चिपको आंदोलन सबसे पहले 1973 को हुआ था, जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने, लोगों ने जंगल बचाने की मुहिम को आगे बढ़ाया था और पेड़ से चिपक गए थे और उन्होंने कहा कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात थी, इस बात को खास ख्याल रखिएगा। उत्तराखंड को देवों की भूमि यानी कि लैंड्स ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। नीचे कमेंट करके बताइएगा गॉड्स ऑन कंट्री किसे कहा जाता है, किस राज्य को गॉड्स ऑन कंट्री कहा जाता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत जानकारी मिल गई आप लोगों को। निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई खेलों की मेजबानी की? आपको 2018 के एशियाई खेल का मेजबान यानी कि होस्ट कंट्री का नाम बताना है। जापान, साउथ कोरिया, चाइना या फिर इंडोनेशिया। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया में ये खेल हुआ था। करंट अफेयर्स है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 2017 का ज्ञानपीठ सम्मान किसे दिया गया था? 2017 की बात हो रही है तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 21, 22, 23 वाले आप देख लेना जब भी एग्जाम हो आपका। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। ये करंट अफेयर्स है, फिर भी मैं आपको बता दूं कृष्णा सोबती की मृत्यु 2019 में हो चुकी है और इनको जिंदगी नामा के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चाइना, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? चांग, जियांग, ब्रह्मपुत्र, सिंध या फिर गंगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, जो कि चाइना से बहकर इंडिया में और फिर बांग्लादेश में जाती है। आसाम डाउनफॉल में है, जिस कारण से ये दिक्कतें आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और बहुत सारा जो है यहाँ पे बाढ़ का सिचुएशन बहुत सारे एरिया में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में वह कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य के सभी घरों के छतों पर वर्षा जल संचयन की संरचना का निर्माण अनिवार्य रूप से कर दिया है? यानी कि आपको अपने रूप पे पानी जो भी जमा होता है उसे वाटर हार्वेस्टिंग आपको करना होगा। तो देखिए ये केरला है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में शायद दोबारा भी आ सकता है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद यूनिस। याद रखिए इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। एशिया का जो नोबेल प्राइज कहा जाता है रमन मैग्सेसे, वो भी अवार्ड इनको मिल चुका है, रमन मैग्सेसे अवार्ड, नोबेल पीस प्राइज, साथ में इन्होंने गांधी पीस प्राइज भी जीता हुआ है। तो 3 बड़े बड़े जो सम्मान हैं इनको मिल चुका है। तो हो सकता है कि एग्जाम में जो है क्वेश्चन ग्रामीण बैंक के बारे में नहीं, कुछ और बारे में भी पूछ लिया जाए। नाम याद रख लेना है मोहम्मद यूनिस का। कुछ और चीज़ें देख लेते हैं मोहम्मद यूनिस के बारे में। इन्होंने बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना इसलिए करी थी ताकि गरीब लोगों को लोन मिल पाए और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। बहुत कम इंटरेस्ट में इन्होंने गरीब लोगों को लोन दिया ताकि वो अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश कर पाए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से अवक्षेपण या वर्षण यानी कि प्रीसिपेशन का रूप नहीं है? निरपेक्ष आर्द्रता, वृष्टि, सही वृष्टि या करापात। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन जो है ना
किसी ना किसी तरह से थोड़ा बहुत पानी तो पड़ता ही है सारे ऑप्शंस में से। लेकिन निरपेक्ष आर्द्रता यानी कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में कोई भी बारिश होती नहीं है, यानी कि राइट आंसर आपका ए ही होगा। क्वेश्चन में देखिए कुछ चीज़ों को ना, क्वेश्चन पढ़ने से आपका 90% सोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे देख लो नहीं लिखा हुआ है, अगर आपने ये नहीं को छोड़ दिया होता तो आप तो गए थे। आगे बढ़ते हैं। माल और सेवा पर जीएसटी भारत में कब आरंभ किया गया था? जीएसटी की बात हो रही है तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में जो देखने को मिला था, इंट्रोड्यूस ये फ्रांस में हुआ था। इंडिया में इसका जो रूप है आपको 1 जुलाई 2017 को, यहाँ ये रहा ऑप्शन नंबर ए, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। जीएसटी दो तरह से लगाई जाती है, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, दोनों को 50-50% मिलता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। प्राचीन जो सुरक्षा प्राचीर है इसमें इब्न बतूता के द्वारा सबसे बेहतरीन दरवाज़ा, सबसे बेस्ट क्वालिटी का डोर किसे बताया गया था? दिल्ली दरवाज़ा, मांडवी दरवाज़ा, खोल दरवाज़ा या बदायूं दरवाज़ा? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा बदायूं दरवाज़ा। याद रखिएगा। इब्न बतूता के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। ये मोरक्को का रहने वाला था, पहली बात, और इसने इंडिया में जो है कदम रखा था 1333 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी बात, यह 29 साल तक इसने यात्रा ही करी, अपने जीवन का 29 साल इसने यात्रा में ही निकाल दिया, और 1,20,000 जो है इसने जो है किलोमीटर यात्रा करी थी। ये बहुत बड़ी बात है। लगभग 75,000 मील इसने यात्रा करी थी, ये बहुत बड़ी बात है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन दबा दें। जाते जाते दोहरा दूं आप लोगों को, अगर किन्हीं को प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए तो 99 में प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे आपको, 399 में मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हो आप मुझे। इफ़ यू आर इंस्टाग्राम देन डू फॉलो मी @IMithunSingh। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।